एक ही तो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी सच में उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आएगी, और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि यहां पर लेफ्ट जीतेगी, वो भी लगातार तीसरी बार। तो फिर इस पर वो मतलब मट्टी डालने का काम शुरू हुआ। तो पहले पवन खेड़ा जी आए, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीनियर हो गया बहुत वो, और उन्होंने ट्विटर पर जाकर के, एक्स पर जाकर के लिखा कि मणिशंकर अय्यर पिछले बहुत वक्त से कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो जो भी कह रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते और बहुत दिनों से उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी इस बात को सेकंड किया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने भी लिखा कि कुछ भी हो जाए, केरल में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जो कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब माइक पहुंचा था मणिशंकर अय्यर के पास कि आपके बारे में कांग्रेस कह रही है कि आप तो कांग्रेस में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी भूल गए हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। तो मैं उनको यह बता दूं कि मैं नेहरूवियन हूं, मैं गांधीयन हूं, मैं राजीवियन हूं, लेकिन मैं राहुलियन नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा, पवन खेड़ा साहब ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो पार्टी पवन खेड़ा को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाए तो वो यहीं रहेगी जहां है, ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये पवन खेड़ा जैसे आदमी को उन्होंने अपना पार्टी का प्रवक्ता बना रखा। फिर उन्होंने उनके लिए बड़े अपशब्द भी इस्तेमाल किए, चापलूस कहा, तोता कहा, पैरट कहा, एक आध ऐसे शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसी बातें भी उन्होंने कही, टट्टू भी कहा उनको। ये सब मणिशंकर अय्यर के कोटेड अलग अलग इंटरव्यूज में कहे गए शब्द हैं। बात यह आएंगे, और बोले केसी वेणुगोपाल वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई हुआ है तो केसी वेणुगोपाल है। ही इज अ राउडी। उन्होंने कहा वो राउडी है। तो ऐसा आदमी जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है तो वो पार्टी कहां जीत सकती है। और बहुत सारी बात उन्होंने कही है। फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन की कमान स्टालिन के हाथ में होनी चाहिए, ये दावा भी उन्होंने किया। और कुछ एक उनकी बातें हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर खुल के अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। तो उनकी बातें मैं आपको सुना रहा हूं, फिर बात करेंगे कि इनकी बातें सच हैं या जो कांग्रेस कह रही है कि अब ये रिप्रेजेंट नहीं करते कांग्रेस को, उसको सीरियसली लेना चाहिए। I want you to please send a message to Pawan Khera that he is allied with Pinyari in Delhi. That is, he is allied with M.A. Baby in Delhi, and he is getting upset about my being allied with Pinarayi here. What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are a million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. The Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shores? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. India bloc is consolidated, and I think the best man to consolidate it is M.K. Stalin. Why? Because when Kamaraj was asked to become the Prime Minister of India in succession to Jawaharlal Nehru, he had one sentence to say to everybody who asked him. He said, "No English, no Hindi, out." So M.K. Stalin is in the same position. So Rahul Gandhi can become the Prime Minister of India provided there is somebody to spend all his time consolidating the India bloc. And the one person who has been raising issues and not slogans. He has never said Chaukidar Chor hai. He has never said vote chor gaddi chhod. What Stalin has done over the past 1 year is to raise every single point. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian.
तो ये साहब आपने मणिशंकर अय्यर साहब को सुना, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने एक्चुअली। केसी वेणुगोपाल छोड़ दीजिए, पवन खेड़ा छोड़ दीजिए, वो तो चले। राहुल गांधी पर जब वो सीधे आ गए, आई एम नॉट अ राहुलियन, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि राहुल जी अगर अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखोगे तो आप कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते और आप प्रधानमंत्री बनो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा अगर ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे। तो ये मणिशंकर बम फटा साहब कांग्रेस पे कल, हालांकि परसों हो गया था शुरुआत। तो बात तो अटपटी है ना। आप केरल में जाके कह रहे हो लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर में बड़े खड़े के बगल में कि साहब बड़ा जबरदस्त काम किया और आप ही जीतोगे अगली बार। नहीं तो कांग्रेस को तो इसी को डेमोक्रेसी कहती है ना। कांग्रेस तो बार बार इसको बड़े फक्र से बताती है कि हमारे यहाँ नेता लोग बोल सकते हैं। देखिए भाजपा में तो कोई नहीं बोल पाता है नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ। तो कांग्रेस अगर इसको डेमोक्रेसी के तौर पर बताती है बार बार कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी है, तो इतना नाराज क्यों हो गए लोग, क्यों कहने लगे कि वो नहीं है? और अगर सचमुच मणिशंकर अय्यर को कभी पार्टी से निकाला गया है या वो नहीं, तो बताना चाहिए। बाकी देश ये जानता है कि मणिशंकर अय्यर अपने मन मिजाज के आदमी है और ये मूलतः यही कांग्रेस है। आप अगर किसी और से तुलना करें तो नहीं समझ में आएगा। आपको कहना कांग्रेस समझना है तो मणिशंकर अय्यर को सामने रखिए। यही कांग्रेस है जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ चलती है, जो ये कहती है कि जो हम कह, सोचिए पवन खेड़ा को जो जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और कोई करता तो उसके लिए क्या क्या लोग सोचते। वो करें हमको निकालेंगे तो हम बाहर जाएंगे और बाहर से एक लात मार देंगे, मतलब कहां खड़े हो गए। लेकिन इस सब से इतर अगर गंभीर बात पर आए, जो मुझे लगता है जिसकी चर्चा करनी चाहिए और कांग्रेस में भी यह साहस होना चाहिए, जो व्यक्ति कह रहा है मैं नेहरूवियन हूं, गांधीयन हूं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेकिन राहुलियन नहीं हूं। और मैं पिछले 5 साल से 6 साल से एक बात कह रहा हूं कि ये कांग्रेस है ही नहीं, ये राहुल कांग्रेस है। ठीक है, इंदिरा जी ने भी कांग्रेस तोड़ी थी। क्या राहुल कांग्रेस का आधार पूर्णतः समाप्त हो गया है? क्या राहुल गांधी को कोई भी कांग्रेसी नेता मानने को तैयार नहीं है? आप स्टैलिन और ममता इन सबको छोड़ दीजिए, कांग्रेसी क्या नेता मानने को तैयार नहीं? उनके मन की बात ये बोल रहे हैं कि मैं राहुलियन नहीं हूं। यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट है।